अरविंद केजरीवाल के साथ बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने की साजिश रची जा रही है। अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने की सोची समझी प्लानिंग चल रही है, जिस पर अब सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र पर कटाक्ष करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने जो टिप्पणी करी, उससे इतना तो साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को भी समझ आ रहा है कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के साथ क्या करने की कोशिश कर रही है। साथ ही अरविंद केजरीवाल के साथ क्या दुर्घटना घट सकती है, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। ईडी के शिकंजे में इस वक्त कौन नहीं है? सभी विपक्षी नेता ईडी के शिकंजे में हैं। और इस बीच आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बड़ा खुलासा किया। दिल्ली शराब घोटाला, ये केस जो है अभी फिलहाल कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, और इसमें किन किन की गिरफ्तारी हुई ये भी आप अच्छे से जानते हैं। तो दिल्ली शराब घोटाला, इस केस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई। दिल्ली के हाउस एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को उन्हें पेश किया गया था। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त संजय सिंह ने ऐसा खुलासा किया जिसने हर किसी को दहला दिया। संजय सिंह ने पहले ही कहा था कि इसके बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, और उसके बाद हमने देखा किस तरह से ईडी ने केजरीवाल को समन भेजा। और अब संजय सिंह कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फंसाने की साजिश रची जा रही है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। केजरीवाल के साथ कोई बड़ी दुर्घटना या कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी चल रही है। रास्ता मत रोको भाई। फंसाने की बहुत बड़ी साजिश है। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं ये लोग। दोस्तों, इस खुलासे से ना तहलका मच गया कि आखिर मोदी सरकार केजरीवाल के साथ क्या करना चाहती है। पब्लिक डर रही है ये कहते हुए कि कहीं केजरीवाल के साथ हरिन पांड्या जैसा कुछ ना हो जाए, कहीं केजरीवाल के शूट आउट ना हो जाए। ये सवाल पब्लिक सोशल मीडिया पर पूछ रही है और पूछेगी। लेकिन जिस शिवराज सिंह चौहान पर लाखों करोड़ डकारने का आरोप हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। 100 से अधिक घोटालों के बाद भी शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में लगे हैं। वहां 300 करोड़ के शराब घोटाले के चलते पूरी की पूरी पार्टी को, एक चुनी हुई सरकार को, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को खत्म करने की कोशिश क्यों कर रही है बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार? जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल पूछा कि सिसोदिया के मामले में वेयर इज द मनी ट्रांजैक्शन। संजय सिंह के मामले में यह सवाल उठता रहा कि एक सांसद राज्य सरकार की कामकाज में ना तो दखल दे सकता है, और ना ही राज्य स्तर पर अगर कुछ घोटाला होता है तो उसकी जिम्मेदारी एक सांसद की होती है। बाकी केजरीवाल के साथ साथ मामला पंजाब तक जा पहुंचा है। पंजाब में मुख्यमंत्री मान के करीबियों के घर पर छापेमारी हो रही है। आप विधायक के घर पर छापेमारी हुई पंजाब में, और गवर्नर बनाम पंजाब सरकार के मामले में सीजेआई ने अब अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में कर दी। यह तो साफ है कि विपक्षी शासित प्रदेशों को अगर आपको सताना है, अगर परेशान करना है, तो केंद्र सरकार या तो ईडी या सीबीआई का इस्तेमाल करती है, या तो फिर पूरी तरह से राज्यपाल या गवर्नर का इस्तेमाल होता है। सीजेआई ने पंजाब के राज्यपाल के वकील से पूछा सुप्रीम कोर्ट में कि अगर विधानसभा का कोई सत्र अवैध घोषित हो भी जाता है, तो सदन द्वारा पास किया गया विधेयक यानी कि बिल कैसे गैर कानूनी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें बताइए ना कि राज्यपाल की ये कहने की शक्ति है क्या राज्यपाल कभी किसी एक तरह से विधेयक को, अध्यादेश को या बिल को क्या गैर कानूनी ठहरा सकता है? ये अधिकार उनके पास है क्या? 7 विधायकों को राज्यपाल ने रोक के रखा है पंजाब में
इसीलिए वो 7 विधायकों को रोके हुए है। वहीं पंजाब सरकार का कहना है कि विधानसभा से पारित विधायकों को रोकना गलत है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने पंजाब के राज्यपाल के वकील से कई तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि क्या ऐसा करके हम संसदीय लोकतंत्र को बना के रख पाएंगे? कृपया विधिवत निर्वाचित विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों की दिशा ना भटकाए, ये गंभीर चिंता का विषय है। मतलब वहां पर भी यानी पंजाब में भी मान सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को पूरी तरह से सताने की कोशिश जो है राज्यपाल द्वारा किया जा रहा है। वही मामला जब सुप्रीम कोर्ट में उठा तो सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने साफ कर दिया कि इस तरह की कार्रवाई करने की शक्ति जो है वो राज्यपाल के पास, वो गवर्नर के पास नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी समझ आ रहा है कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं को, विपक्ष शासित प्रदेशों को, राज्य को परेशान करने के लिए ईडी, सीबीआई के अलावा गवर्नर का भी इस्तेमाल करती है। चाहे आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, वहां पर किस तरह से भगत सिंह कोश्यारी ने एकदम से जो है कि जो सभा है, जो वहां असेंबली है, उसे भंग कर दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि महाराष्ट्र के गवर्नर को, जो कि भगत सिंह कोश्यारी थे उस वक्त, उन्हें इस तरह की कार्रवाई करने की कोई अतिशक्ति उनके पास नहीं है। वहीं अब बंगाल देख लीजिए, अभी जो हमारे माननीय उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ किस तरह से बंगाल में ममता के साथ आए दिन लड़ते हुए या उनका मुखालिफत करते हुए नजर आते थे। बंगाल में ममता की सरकार को वो चलने नहीं देते थे, ऐसा आरोप ममता बनर्जी ने कई मर्तबा लगाया। वहीं अब दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली सरकार और गवर्नर के बीच आए दिन झमेला जो है बढ़ता चला जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मर्तबा दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन कानून ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मोदी सरकार ने जो है राज्यसभा और लोकसभा में बदल दिया और जो हमारे उपराज्यपाल हैं उनके पास सारी शक्तियां उन्हें दे दी गई। और अब पंजाब में भी वही हाल है। पंजाब सरकार को परेशान करने की कोशिश अब जो है एक तरह से ईडी भी कर रही है, तो वहीं राज्यपाल द्वारा भी किया जा रहा है। अब आप हमें बताएं कि विपक्ष शासित प्रदेशों को, विपक्षी नेताओं को, खासकर अरविंद केजरीवाल को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार, एक चुनी हुई सरकार को, एक चुने हुए मुख्यमंत्री से इतना परेशान है कि पूरी तरह से एक पार्टी को खत्म करने पर तुली हुई है सरकार, बीजेपी सरकार और मोदी जी कहीं ना कहीं खुद। और साथ ही साथ संजय सिंह ने जो आरोप लगाया कि कुछ अनहोनी जो है वो हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई बड़ी दुर्घटना या घटना जो है वो केजरीवाल के साथ अंजाम देने की कोशिश, कहीं ना कहीं साजिश, प्लानिंग वो भी चल रही है। क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल के साथ क्या करने की प्लानिंग बीजेपी या केंद्र सरकार कर रही है? आप अपनी राय, आप अपनी पक्ष कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही साथ ऐसी खबरों को निष्पक्ष तरीके से पाने के लिए, वेल रिसर्च तरीके से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत लोग हैं जो देशनीति के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते या भूल जाते हैं। आप पहले मेक श्योर करें कि आपने देशनीति का जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाया है और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी दबाया है, ताकि कोई भी खबर से आप बेखबर ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।